अब यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल में लिखा है कि श्रीलंका ने इमीडिएटली हाल ही में ये कहा है चाइनीज शिप को कि हम्बनटोटा पोर्ट आप छोड़ के जाइए क्योंकि आपकी शिप में रेडियो एक्टिव मटेरियल पाया गया है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूरेनियम की। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड पाया गया चाइना की शिप में, और सबसे अजीब बात यह है कि चाइना ने श्रीलंका को इनिशियली बताया भी नहीं कि इनकी शिप में यूरेनियम है। काफ़ी लंबे समय तक चाइना की यह शिप हम्बनटोटा में रही। उसके बाद कहीं से श्रीलंका को ये इंटेलिजेंस मिली कि यहाँ पर यूरेनियम है, और फिर जाकर श्रीलंका ने यहाँ पर चाइना को ये कहा है कि हम अलाउ नहीं कर सकते कि आप ये शिप डॉक करें हमारी धरती पर, तो जल्द से जल्द ये शिप लेकर रवाना हो जाइए। ना यहाँ पे क्वेश्चन ये सामने आ सकता है कि यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो पाया गया था चाइना की शिप में, क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है टू क्रिएट वेपन्स? क्या न्यूक्लियर वेपन्स इससे बन सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का आप यूज़ कर सकते हैं टू एनरिच यूरेनियम। तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि यहाँ पर इसका यूज़ करके यूरेनियम की एनरिचमेंट हो और फिर वो एनरिच यूरेनियम यूज़ कर सकता है कोई देश टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसलिए श्रीलंका की जो टॉप एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी है SLEA, श्रीलंका एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी, इनके टॉप ऑफिशियल अनिल रंजीत ने यहाँ पर यह कहा कि हम कहीं से भी अलाउ नहीं कर सकते एक कंट्री को यूरेनियम डॉक करने के लिए हमारे लैंड पर। चाहे हम्बनटोटा आपने लीज पर ले रखा हो, मगर फिर भी इसकी ओवरऑल जिम्मेदारी हम पे आती है। कल को इंटरनेशनल कम्युनिटी पूछेगी कि यूरेनियम की प्रोलिफरेशन हुई है, यूरेनियम को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है, तो हमसे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि चाइना की शिप जब यहाँ पर आई, इन्होंने श्रीलंका को इनिशियली बताया तक नहीं था कि यहाँ पर यूरेनियम है। इन्होंने ये कहा कि बस एक कार्गो है, और फिर यहाँ पे अपनी शिप डॉक कर ली। श्रीलंका को मोस्ट प्रॉब्ली, मेरा ये मानना है जिस तरीके से ये पूरा इवेंट अनफोल्ड हुआ है, रॉ ने इनको मोस्ट प्रॉब्ली बताया होगा कि जो चाइना की यहाँ पर शिप है इस पर यूरेनियम है, मेक श्योर कि ये शिप जल्द से जल्द आपकी कंट्री से रवाना हो जाए। और उसके बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लिटरली फोर्स किया चाइनीज शिप को टू लीव देयर कंट्री। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं बेसिक क्वेश्चन कि ये शिप का रूट क्या था, किस तरीके से श्रीलंका में डॉक हुई, इसको जाना कहाँ पे था। देखिए, जो डिटेल्स हमारे सामने है, जो शिप के क्रू ने अभी के लिए रिवील किया वो ये है कि इनकी शिप ने सेल किया फ्रॉम रॉटरडैम। रॉटरडैम आपको एक ये आप देख पाएंगे, ये एक शहर है नेदरलैंड्स में। तो ये लोग कह रहे हैं कि रॉटरडैम से हम रवाना हुए। शिप को मैनेज कर रही थी चाइना की एक सरकारी कंपनी। ना ये जो शिप है ये यहाँ से निकली स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होकर, फिर यहाँ पे सुएज कनाल से होकर यहाँ पर आ गई थी अरेबियन सी के आसपास। उसके बाद इस शिप में आया कोई टेक्निकल फॉल्ट, कुछ खराबी आ गई। इनके प्लान में था नहीं कि हम्बनटोटा में डॉक करना है, इनको मजबूरी में यहाँ पर हम्बनटोटा में डॉक करना पड़ा कुछ रिपेयर वर्क के लिए। रिपेयर इनका हो रहा था, कई दिनों तक ये शिप यहाँ पर रही, मगर इन्होंने ये नहीं बताया कि इनके कार्गो में है क्या, ये शिप बेसिकली कैरी करके आ रही है। फिर जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन इंटेलिजेंस ने श्रीलंका को बताया होगा कि दिस शिप इज डेंजरस, यूरेनियम कैरी कर रही है ये। फिर श्रीलंका ने यहाँ पर यह कहा कि जो भी रिपेयर वर्क आपका लिमिटेड अभी के लिए हुआ है, ये कैरी करके आपको यहाँ से जाना होगा। और शिप के क्रू ने यहाँ पर यह कहा है कि इनको पहुँचना है चाइना में। नाउ चाइना में कहाँ पहुँचना है, हांगकांग, शंघाई या फिर कोई और शहर, इसकी भी प्रॉपर जानकारी इन्होंने यहाँ पर दी नहीं। ना क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि कोई देश स्पेशली चाइना यूरोप से यूरेनियम इंपोर्ट क्यों करेगा? क्या नेदरलैंड्स के पास बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं यूरेनियम के? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। नेदरलैंड्स यूरेनियम के लिए नहीं जाना जाता। तो मोस्ट प्रॉब्ली देखिए, जो ये शिप है इसकी शुरुआत हुई होगी फ्रॉम द नेदरलैंड्स, मगर बाद में कई कंट्रीज़ में ये रुकी होगी और इलीगल तरीके से ये लोग यहाँ पर यूरेनियम की प्रोलिफरेशन कर रहे होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर यही केस हो सकता है। बाकी आप अगर सोच कर देखिए तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से यूरेनियम के बारे में बिना बताए आप किसी कंट्री के पोर्ट में डॉक नहीं कर सकते। जो ये शिप ने किया था इट वॉज इनहेरेंटली इलीगल। श्रीलंका में आज के समय में आपको ये बता दूं, एक पॉलिटिकल स्टॉर्म बन चुका है। जो ऑपोजिशन पार्टी है श्रीलंका की, वो पूछ रही है केंद्र सरकार से कि ये सब यहाँ पर जो हुआ है ये श्रीलंका की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करता है। कल को चाइना कोई भी शिप लेके यहाँ पे आ जाएगा, उसमें यूरेनियम होगा, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, तब हम क्या करेंगे? जब तक कोई तीसरा कंट्री हमको बोलेगा नहीं कि यहाँ पर कुछ डेंजरस मटीरियल है, तब तक क्या वो शिप यहाँ पे बस डॉक करेगी? तो ये देखो, एक बहुत ही कंसर्निंग बात है श्रीलंका के लिए, काफ़ी कंसर्निंग बात है कि जो इनका ये पोर्ट है हम्बनटोटा पोर्ट, चाइना बहुत ही ज़्यादा रेकलेसली इसको इस्तेमाल कर रहा है। पॉसिबिलिटी है कि यूरेनियम की बहुत ही हाई लेवल की स्मगलिंग होती है यहाँ पर। चाइना हो सकता है कि काफ़ी बार ईरान को या बाकी जो कंट्रीज़ हैं, इवन पाकिस्तान को यूरेनियम स्मगल कर चुका हो फ्रॉम हम्बनटोटा, क्योंकि हम्बनटोटा देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सर्विसिंग पॉइंट है। एक शिप अगर मान लो चाइना से गुजर रही है, फिर यहाँ पे थ्रू द इंडियन ओशन जा रही है, तो उसको अगर रिपेयर वर्क चाहिए, सर्विसिंग चाहिए, तो उसके लिए वो लोग रुक सकते हैं इन हम्बनटोटा। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए ये इशू इंडिया को रेस करना चाहिए।
बिल्कुल यहाँ पे पूरा स्कोप है ये इशू रेस करने का। इंटरनेशनल लॉ अलाउ नहीं करता इस टाइप की शिपमेंट्स जो यूरेनियम कैरी कर रही हैं ये डॉक कर ले किसी कंट्री पे। इंडिया यहाँ पर रेस कर सकता है कंसर्न कि देखिए हमारा नेबरहुड है, हम नहीं चाहते कि इस तरीके से यूरेनियम की प्रोलिफरेशन हो। और इससे पहले आप अगर देखो तो चाइना का बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड है यूरेनियम की प्रोलिफरेशन को लेकर। 2009 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 2009 का आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा है कि चाइना गिफ्टेड 50 kg यूरेनियम फॉर 2 बॉम्ब्स टू पाकिस्तान। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पब्लिकेशन ने इस पे आर्टिकल लिखा, द इकोनॉमिक टाइम्स ने। उसके बाद से आप अगर देखो तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने, वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स ने इसको कवर किया है कि चाइना ने लिटरली गिफ्ट किया था यूरेनियम टू पाकिस्तान। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक और आर्टिकल है इसका 2017 में रिपब्लिश हुआ था ड्यूरिंग द सिक्किम बॉर्डर क्राइसिस। यहाँ पे अगेन लिखा हुआ है कि व्हेन चाइना गिफ्टेड 50 kg ऑफ यूरेनियम टू हेल्प पाकिस्तान मेक इट्स न्यूक्लियर बॉम्ब्स अगेंस्ट इंडिया। नाउ ये सब सुन के ऑब्वियस ही बात है कोई भी एक कंसर्न इंडियन काफ़ी हद तक अलर्ट हो जाएगा और ये सोचेगा कि ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है ये एक्चुअली एक बहुत बड़ी सरदर्दी बन गई इंडिया के लिए। और बिल्कुल ये बन भी चुकी है। हमें कहीं ना कहीं से रुकना चाहिए था श्रीलंका को जब इन्होंने 2017 में ये पोर्ट दे दिया था लीज पर टू चाइना। मगर खैर अभी के लिए 99 ईयर्स के लिए ये जो पोर्ट है ये मिल चुका है चाइना को। अभी के लिए हम यहाँ पर यही कर सकते हैं कि ये इशू रेस करे फिर श्रीलंका पर प्रेशर डाले और इन लोगों को प्रॉपर इक्विपमेंट दे ये पता करने के लिए कि जो भी यहाँ पर शिप्स डॉक कर रही है इन हम्बनटोटा, क्या यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, क्या यहाँ पे स्मगलिंग हो रही है न्यूक्लियर वेपन्स की, यूरेनियम की। ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंडिया को रेस करना होगा, नहीं तो श्रीलंकन्स को पता भी नहीं लगेगा और वो बन जाएंगे पार्ट ऑफ ए ग्लोबल यूरेनियम सप्लाई चेन। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे IIT, UPSC, गेट, एनी एग्जामिनेशन आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। देखिए जो आइकॉनिक कोर्स है अनअकैडमी का, यहाँ पे आपको मिलेगा एक मेंटर, एक कोच जो इंश्योर करेगा कि पूरे 12 महीने तक आप ये कोर्स प्रॉपरली फॉलो करें। बाकी जो सारा सिलेबस है वो प्रॉपरली कवर होगा ही, बट दी आइकॉनिक कोर्स विल गिव यू ए पर्सनल कोच एज वेल। और ये कोर्स आपको पड़ेगा पर मंथ 6,208 रुपीज़ का। मगर ये प्राइस भी पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PG10 और आपको मिलेगा सीधा यहाँ पर 10% डिस्काउंट। सो यूज़ द कोड PG10 एंड गेट डिस्काउंट ऑन एनी कोर्स फ्रॉम अनअकैडमी। तो इसी नोट के साथ ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।